कीजिए कि इसी गांधी मैदान में मोदी जी आए थे और बिहार को बोली लगाने का काम किए थे। उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ दूं, कि 5000 करोड़ दूं, कि 10,000 करोड़ दूं। लो 70,000 करोड़ दिया, 1500 करोड़ दिया। वो कहाँ गया? वो घोषणा कहाँ गया? तो ये इनके झूठी दलील है। डेली डेली बिहार को ठगा जाता है, बिहार को अपमानित किया जाता है। आप याद कीजिए वो दिन जब बिहार के डीएनए को गाली दी गई थी और बिहार के लोगों का नाखून, बाल, पसीना पोंछकर नीतीश कुमार जी पॉलीथीन में जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जमा किए थे। आज उसी से वो हाथ मिला लिए हैं और लोग को अपमानित करने का काम करते हैं और दिन रात बिहारी को अपमानित करवाने का काम करते हैं और ये निश्चित तौर पे बिहार को अपमान करने का पुनः प्रयास है। हमारे साथ किस बात को लेकर सड़कों पर आप लोग उतरे हुए हैं? बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह परसों हमारे यूथ कांग्रेस के जितने भी सिपाही थे उसका नेतृत्व हम ही कर रहे थे। आप देखिएगा कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जिस तरह से घसीट करके युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी को और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे थे हमारे साथ, सबको जिस तरह से लाठीचार्ज की गई वो घोर निंदनीय है। बहुत सारे हमारे साथी आज भी एम्स में भर्ती हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में किसी का माथा फट गया है, किसी का हाथ फट गया है, किसी के पीठ में चोट है, पैर में चोट है। तो निश्चित तौर पे ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का देश है और हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। और हम लोग जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने एक लाठी वाला महात्मा नाम का व्यक्ति जो अंग्रेज को 7 समुंदर पार पहुंचा दिया था, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की वही विचारधारा है। अभी जो देश में अघोषित आपातकाल है, इस अघोषित आपातकाल में निश्चित तौर पे हम कांग्रेस जन और खास करके युवा कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोग जब तक इस मोदी और अमित शाह की सरकार को और नीतीश कुमार जी की सरकार को हम लोग घुटने के बल पे ना गिरा देंगे, हम लोग चैन से बैठने वाले। किस बात को लेकर के विधानसभा घेरने को आप लोग निकले हुए थे? निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि लगातार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे ठगा जा रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है, युवाओं को ठगा जा रहा है, महंगाई के नाम पे लोग परेशान हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे पास ऐसे हजारों मुद्दे थे कि जिस मुद्दे को हम लोग लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और हम लोग पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई। आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का जिक्र करा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने बिहार को जो है पैकेज दिया है, बड़े पैमाने पर दिया है, डेवलपमेंट को लेकर के वो चिंतित है। हम लोग पटना के आज इनकम टैक्स गोलंबर पे खड़े हैं। आप याद कीजिए कि इसी गांधी मैदान में मोदी जी आए थे और बिहार को बोली लगाने का काम किए थे। उन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ दूं, कि 5000 करोड़ दूं, कि 10,000 करोड़ दूं। लो 70,000 करोड़ दिया, 1500 करोड़ दिया। वो कहाँ गया? वो घोषणा कहाँ गया? तो ये इनके झूठी दलील है। डेली डेली बिहार को ठगा जाता है, बिहार को अपमानित किया जाता है। आप याद कीजिए वो दिन जब बिहार के डीएनए को गाली दी गई थी और बिहार के लोगों का नाखून, बाल, पसीना पोंछकर नीतीश कुमार जी पॉलीथीन में जाकर के नरेंद्र मोदी जी को जमा किए थे। आज उसी से वो हाथ मिला लिए हैं और लोग को अपमानित करने का काम करते हैं और दिन रात बिहारी को अपमानित करवाने का काम करते हैं और ये निश्चित तौर पे बिहार को अपमान करने का पुनः प्रयास है। लेकिन नीतीश कुमार के जो एमपी हैं वो तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का वो मांग भी कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ सरकार में भी है। तो ये कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे वो जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, उसी छलावा का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, आपने देखा है कि हमारे एमएलए लोगों ने भी सदन में संघर्ष किया है, हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष और देश के मजबूत आवाज राहुल गांधी जी भी लगातार सदन में संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी संघर्ष रत्न है और हम लोग संघर्ष करते रहे। आप युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और युवाओं के सामने की जो स्थितियां हैं, जो बेरोजगारी की है, जो पलायन बदस्तूर जारी है, लेबरों का प्रदेश बनकर बिहार रह गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? आगे की क्या रणनीति? आप देखेंगे कि इन सब चीजों को जो आप बतला रहे हैं वर्तमान बजट में ये सब चीज नहीं है। यही तो हमारी मांग है। इसी मांग का जब हम आवाज उठाते हैं, कोई युवा आवाज उठाता है तो उसे दबाने के लिए लाठी चलाई जाती है। बिल्कुल, जो है हमारे साथ जो है एनएसआई यानी कि जो कांग्रेस की जो यूथ लीडर जो प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास थे, जिन्होंने की बेखूबी से उन तमाम बातों को रखा है हमारे सामने कैमरे पर। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ था कांग्रेस के उन छात्र नेताओं पर, युवाओं पर, इसको लेकर के ही जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं इनकम टैक्स चौराहा के समीप हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और सरकार से जो है लगातार ये बगावत के सुर अपना रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है ये कहीं से भी जायज नहीं है। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हम लोग का था। इसी दौरान नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार, चोर सरकार की जो निकम्मी पुलिस है वो लोगों ने हम लोगों के युवा कांग्रेस के साथियों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसके कारण कि सैकड़ों के संख्या में साथी हमारे घायल हुए हैं। कई साथी हमारे अभी एम्स में भर्ती हैं, उनका हिप्स टूट गया है, किन्हीं का सर फोड़ दिया है। इन्हीं को लेकर के जो हम लोग का जेन्युइन मुद्दा है, हम लोग पेपर लिख करके पर्चा लिख के विरोध में हम लोग सरकार से सवाल उठाते थे, हम लोगों को पीटा जाता है। हम अग्निवीर को लेकर के सवाल पूछते थे, हम लोगों को पीटा जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जब हम पे पीटा जा रहा है हम लोगों को, युवाओं को, तो हम लोगों को फिर से सड़क पे आना पड़ेगा इन्हीं के विरोध में, सरकार के विरोध में।